जय हिंद गाइस। इस वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज्योग्राफी के सेक्शन से आता है, उसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, वो सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा कि वो सब कुछ उसमें कवर हो जाए। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना एक इम्पॉसिबल बात है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट और सारे एफर्ट्स मैंने लगाए हैं और यहाँ पे कंटेंट आपके लिए पूरा तैयार है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एक एक नंबर मायने रखेगा क्योंकि यहाँ पे इस साल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस जहाँ जहाँ भी मतलब आना है तो उसमें आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने शेड्यूल देख ही लिया होगा, आपको पता ही होगा। यहाँ पे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देखिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिए एक बार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो समर सॉलिस्टिस डे है, दिन का मतलब ऐसा लंबा दिन, सबसे लंबा दिन कब मनाया जाता है तो 21 जून को, सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रेट नियर टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के जो सबसे नियरेस्ट स्ट्रेट है वो कौन सी है तो बेरिंग स्ट्रेट है। एक मिनट। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्केनोज मैंने मेंशन कर रखे हैं, कौन कहाँ पे है। ठीक है, माउंट एटना जो है वो इटली में है, स्ट्रोम्बोली लेपरी आइलैंड में है, और विशु वशिया इटली में है, फुजियामा जापान में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, सेंट हेलेनाज जो है वॉल्केनो वो यूएसए में है, को सुल्तान ईरान में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट राइनीर यूएसए में है, और ओजास डेल सेलेडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है। इसको रिवीजन करेंगे तो आपको और दिमाग में बैठेगा। एकदम पर्टिकुलर डिट्टो रट तो नहीं सकते आप, आई नो कंप्यूटर नहीं है कोई, हम लोग इंसान है, तो हम लोग इंसानों की तरह पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? रिवाइज करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और जैसी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे डायरेक्ट टिक मार के आओगे। ठीक है, चलिए। और लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर सोलर सिस्टम तो डायनामाइट, बहुत से आप लोग को पता भी होगा। द क्रॉप ग्रोइंग बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज, तो जैसे कि यहाँ पे जगह छोड़ छोड़ के जो क्रॉप लगाई जाती है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं तो टांगिया सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड गुरुमंडल। लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। आउटर एंड इनर क्रोड के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं लेमार्क कंटिन्यूटी। और अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। जो एटलांटिक, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एस शेप्ड ओशियन कौन सी है तो एटलांटिक ओशियन एस शेप्ड ओशियन है, कुछ इस तरह से। लार्जेस्ट पेनिनसुलर की बात करें रिवर इन इंडिया तो गोदावरी है, जिसे ओल्ड गंगा भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। क्ले का जो साइज़ है वो मिनिमम 0.002 mm होता है। और जो पीएच वैल्यू प्लांट्स बोलते हैं कि क्या पीएच जो है प्लांट्स के लिए गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, तो 6 to 7.5 जो पीएच है ये प्लांट्स के लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो हाईएस्ट हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किस में होती है ग्रीन हाउस गैसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड में। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन सोलर पावर जनरेशन, तो कौन सा? तमिलनाडु स्टेट, मतलब कौन सा आया था तो तमिलनाडु फर्स्ट इन सोलर पावर जनरेशन। भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाते हैं? देवप्रयाग। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलके देवप्रयाग बनाते हैं। मिडनाइट सन नॉर्वे को बोलते हैं। रिवर शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट ऑफ इंडिया तो गंगा सबसे बड़ी। और यहाँ पे बात करें तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्यूल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, लड़कियों को पता होगा, बेटियों को पता होगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया तो झारखंड। रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा तो ताप्ती रिवर डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्टोरी बनाती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ट्विन मिनरल्स जो बोलते हैं वो ग्लास और जिंक को बोलते हैं। जावर एंड रामपुरा ये ग्लास एंड जिंक के लिए फेमस है, से कनेक्टेड है। और कुदरमुख जो प्रोजेक्ट है वो कर्नाटका में है। हाईएस्ट इन टोटल मिनरल वैल्यू इज ऑफ फ्यूल मिनरल्स। ठीक है, तो टोटल मिनरल वैल्यू में जो ज़्यादा है वो किसका अमाउंट है वो फ्यूल मिनरल्स का है। जावर माइंस ऑफ उदयपुर ये किससे रिलेटेड है तो जिंक से रिलेटेड है। गोल्ड फाउंड इन कर्नाटका कोलर में। डायमंड कहाँ मिलता है? यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है मैंने। डायमंड हाईएस्ट प्रोड्यूस इन पन्ना मध्य प्रदेश। खेतरी प्रोजेक्ट जो राजस्थान का है वो कॉपर से रिलेटेड है। और जो बायो राइट्स मैक्सिमम फाउंड इन आंध्र प्रदेश। बेस्ट क्वालिटी ऑफ संगमरमर इज ऑफ मकराना। फर्स्ट इंडियन बटरफ्लाई गार्डन बनेरघाटा लाइवलीहुड गार्डन बैंगलोर। लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइंस वेटलैंड इन इंडिया तो राजस्थान में है। हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो सैडल पीक हाईएस्ट पीक है। बुद्धिस्ट साइट टेबो मठ कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में है। स्टेट हैव लीस्ट एरिया तो गोवा। और इथोपिया ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। रिवाइज करेंगे आप तभी आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। ओल्डेस्ट माउंटेन की बात करें तो अरावली की बात आती है। अरावली माउंटेन जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। एंशियंट प्लेट्यू इज द हाईएस्ट इन इंडिया तो साउदर्न हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ये हिल्स होगा, यहाँ पे आई कर लीजिएगा। ठीक है, और पीर पंजाल रेंज कहाँ पे है तो जम्मू एंड कश्मीर में है। धौलाधार माउंटेन रेंज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। पास बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई को क्या बोलते हैं? पालघाट। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ तमिलनाडु इज डोडाबिटा। सबसे बड़ा की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है K2, देन कंचनजंगा सेकंड पे आती है, देन नंगा पर्वत थर्ड पे एंड नंदा देवी फोर्थ पे। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो अन्नाईमुड़ी। पैटलैंड इन इज फाउंड इन, पैटलैंड कहाँ मिलता है तो छोटा नागपुर पठार में। पैटलैंड इज फाउंड इन छोटा नागपुर पठार। महाबलेश्वर जो है वो कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। नर्मदा जो है वो एस्टोरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। जॉग फॉल्स शरावती रिवर पे है। और जॉग फॉल्स कहाँ पे है? अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम दे रहे हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।
और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा आपका, एंट्रेंस एग्जाम बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन, ये सारी जो मेहनत है आपकी सफल होगी और आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। तो जॉग फॉल्स कहाँ पे है ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। नहीं पता है तो आप सर्च कर लीजिए, जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप सर्च कर लीजिएगा जॉग फॉल्स कहाँ पे, और तब कमेंट करके बताइएगा। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ना, तो जब एग्जाम में बाय द वे अगर आया तो आप वहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, कहाँ पे है कमेंट करके बताना। तावा जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? नर्मदा की। ब्रह्मपुत्र ऑल्सो नोन एज सैंगपो, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जाना जाता है, बट जैसे टी सैंगपो, टी यहाँ पे साइलेंट है तो सैंगपो इसे बोलते हैं। कहाँ पे है? तिब्बत में। रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट फ्लो इन इंडिया, तो सतलज में। काकरापारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गुजरात में है। टाइडल पावर जो है रिसर्च सेंटर वो कहाँ है? भावनगर गुजरात में। इंडिया का मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर से। इंडिया में मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है किसका? थर्मल पावर का। लोकटक शक्ति प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू मणिपुर। लोकटक झील भी है, वो भी मणिपुर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? कमेंट करके बताइए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल पावर इन इंडिया, तो यूपी, याद रखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस होता है उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस अगर मैं ये भी पूछूँ ना कि आपकी जो तिरंगा होता है, ठीक है, नेशनल फ्लैग होता है, उसके जो बीच में जो व्हील होती है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी तिलियाँ होती हैं, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। और ये भी एक जनरल क्वेश्चन है कि आपका कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, जनरल अवेयरनेस। तो ये भी जनरल अवेयरनेस, ये भी जनरल अवेयरनेस, कुछ भी आ सकता है, आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा, ये भी तैयार करना पड़ेगा। ये छोटी से छोटी चीज़ और ये थोड़ा सा आपको देख के तैयार करना पड़ेगा। तो इसकी भी ट्रिक्स हैं। ठीक है, नेशनल पार्क की भी ट्रिक है, वो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा आप सबको। पहले आप अभी यहाँ पे ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो यूपी से रिलेटेड है। इंडिया वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, इंडिया का फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट, इंडिया वेव एनर्जी फर्स्ट प्रोजेक्ट तो कहाँ पे है? विजिंगम। कोयलीकिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बिहार में है। थर्मल कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल पावर जनरेशन इन द कंट्री इज 69%, इसलिए मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है। मैप की स्टडी को कार्टोग्राफी कहते हैं। स्केल के प्रोडक्शन में चाइना सबसे बड़े आगे है, नंबर 1 पे। पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो सिडनी है। माले का कैपिटल मालदीव है। मालदीव में यार मतलब आप तो यार अपने ही हो ना, बता देता हूँ, भाई बहन ही हो। मालदीव में मेरा सपना है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपनी क्या बोलते हैं उसे यार, चलो बाद में बताएंगे जब याद आएगा। चलो हाँ, कुछ भी हो जाता है बच्चे यार, आप सब तो यार अपने ही हो ना, भाई बहन, तो शेयर कर सकते हैं। चलो, फास्टेस्ट ग्राउंड एनिमल इन द वर्ल्ड कहाँ पे है? चीता में। सॉरी, फास्टेस्ट जो ग्राउंड एनिमल है वो किसे बोलते हैं? चीता में। भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड वो क्या है? बुर्ज खलीफा, मसाई मारा नेशनल रिजर्व लोकेटेड इन केन्या। हाँ, हनीमून जो मैं सोच रहा हूँ ना, तो वो यार अभी तो मतलब बहुत अभी टाइम है, बट जाऊँगा वहीं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, भाभा एटॉमिक सेंटर जो है वो पुणे में है। ठीक है, और बरमुला पास जो है वो पीर पंजाल रेंज, बरमुला पास पीर पंजाल रेंज में होती पड़ती है। चंडीगढ़ इज सिचुएटेड अंडर द हिल ऑफ शिवालिक रेंज। साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज कार्डेनम रेंजेस। साइबेरियन आइबेक्स गोट की एक प्रजाति है, एक नस्ल है, ब्रीड है। ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर तो तेमासेक। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड एट कंबोडिया। कायल एंड लगून फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। जोजिला पास लेह एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम रेंज का एक माउंटेन है। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर कनेक्टेड विद द नीलगिरी हिल्स। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें तो गुजरात की है, और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें तो गोवा की है। सबसे स्मॉलेस्ट एरिया भी गोवा का ही है। वेस्टर्न घाट्स आर द टाइप ऑफ माउंटेन रेंज। ब्लॉक माउंटेन्स हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया आर 10। एज ऑफ अरावली रेंज अप्रॉक्सीमेटली 570 मिलियन ईयर्स। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज बैकाल लेक। टेलर वैली किसे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया की बात करें तो थार, एंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो सहारा। लार्ज बेसिन ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट लेक आपको पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, ये भी बताइए। तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। वैली ऑफ किंग्स किसे बोलते हैं? इजिप्ट में। आइसोगोटिक लाइन आर लाइंस विद सेम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। आइसोगोटिक लाइन क्या होती है? लाइंस विद सेम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। टिन फिस्कोवर इन मेटामॉर्फिक रॉक। टिन फिस्कोवर जो है वो कहाँ होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। एज ऑफ ऑल एंशिएंट रॉक जो मेजर की जाती है वो किसी, तो पोटेशियम अर्गन मेथड से मापी जाती है एज ऑफ ऑल एंशिएंट रॉक। ठीक है, इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन भी हैं, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम में आ नहीं सकता। देखिए आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बस वीडियो खत्म ही होने वाली है। लास्ट ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। लार्ज माउंटेन रेंज एंडीज और ग्रैंड कैनन, तो ये एक जॉर्ज है। जॉर्ज किसे बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा डिटेल में सर्च करिए और उसके बारे में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बारे में अच्छे से बताएगा उसका नाम मैं जरूर लूँगा, मेंशन करूँगा। और यहाँ पे बता दूँ कि इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन भी थे, ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं। और देखिए क्योंकि सब कुछ देखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट देखना है, तो मैंने सब कुछ बताया आपको। बाकी जो आएगा तो बहुत ही मतलब आपका बेसिक से आएगा, तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब फैक्ट बेसिस पे हैं, स्टैटिक बेसिस पे हैं, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। जैसे ये वॉल्केनोस का हुआ तो सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताइए। किसी कुछ क्वेरी है किसी की तो वो भी कमेंट करके बताइए। कुछ आपको डिस्टर्बेंस है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा, या आप मेल कर सकते हैं। मेल पे भी बहुत से बच्चों का मेल आया है मेरे को, तो मैंने उनका तुरंत रिप्लाई किया है, ठीक है। और सबका कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ, बट एक ही क्वेश्चन बार बार मत पूछा करिए कि क्या प्रिपेयर करें क्या प्रिपेयर करें। आप अगर नए हैं तो प्लीज़
नए हैं अगर आप तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल पे सर्च कर लीजिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर BCA एंड सो ऑन, जो भी कोर्सेज हैं सबकी वीडियो बना रखी है यार, ठीक है। तो आप लोग पहले वो देख लीजिए तब यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि जब आपको सिनेरियो पूरा क्लियर रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर फोकस रहोगे और जो मैं बताऊंगा उसको भी ध्यान से सुनोगे, और जब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से फोकस रहोगे तो फिर आपके दिमाग में इजीली वो सब चीज़ें घुसती रहेंगी जो मैं बताऊंगा, और जब घुसेंगी तो फिर भाई और बहन आप लोग दोनों पेपर की, ठीक है, टेस्ट कर दोगे और एंट्रेंस एग्जाम आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा। प्रिपेयर करिए, प्रिपरेशन से सब कुछ होता है, ठीक है। तो निराश मत होइए, और बहुत सी ऐसी मतलब अप एंड डाउन्स आते रहते हैं सबकी लाइफ में, फेस करना पड़ता है क्योंकि इंसान है, हम भाग नहीं सकते। फेस करके ही उस चीज़ का एक्सपीरियंस करके ही हमें एक बेटर मोटिवेशन मिलता है और अपनी लाइफ में एक अच्छा कुछ करने का मौका मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। सो गाइस, इसी उत्साह और उमंग के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, बट उत्साह और उमंग नहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से आता हूँ, कल मंडे को फिर से आऊँगा और फिर से आपके सामने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लाऊंगा, करंट अफेयर्स मिक्सचर। सो वो भी क्लास देखिएगा, सुबह 7 बजे हाजिर रहिएगा, अपनी प्रेजेंट जरूर लगाइएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।